एवरीवन, मेरा नाम है दीपक साहू और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे अलॉइंग। पहले जानते हैं कि अलॉइंग होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी और क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सब्जेक्ट में और इंजीनियरिंग में भी साथ साथ। ठीक है, तो अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग होता है टू होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को अलॉय कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को समांगी या होमोजीनियस। व्हाट डज इट मीन बाय होमोजीनियस? थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि ये वाला शब्द बार बार आएगा, होमोजीनियस या समांगी। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का वैसे मीनिंग लगभग ये इसमें बताया जाता है कि जैसे पानी में शक्कर का घोल है तो पानी में आप शक्कर जैसे डाले फिर घुमा दिए तो डिसिपियर हो जाता है। जैसे सॉल्यूशन बन गया उसके बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा जो शक्कर का पार्टिकल है और कौन सा पानी का पार्टिकल है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस या समांगी मिश्रण। मीन्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग एक बार आपका अलॉय बन गया तो। दूसरा असमांगी होता है, तो असमांगी का मतलब वही होता है कि पानी में रेत का घोल, तो उसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पानी है और ये रेत है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आफ्टर सेचुरेशन पॉइंट देयर इज अ सम सेचुरेशन पॉइंट, एवरीथिंग हैज अ सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, हर चीज का एक सेचुरेशन होता है। तो सभी अलॉइंग एलिमेंट में हमने सॉलिड सॉल्यूशन वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि दो चीजें होती है, एक सॉल्यूट होती है, एक सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो सॉल्यूट जो कम मात्रा में होती है, सॉल्वेंट उसका जो परेंट मटेरियल होता है। तो परेंट मटेरियल जो होता है वो सॉल्यूट को एक निश्चित लिमिट तक ही अपने अंदर समाहित कर सकता है। उसके पास कितना लैटिस स्पेस अवेलेबल है या सब्स्टिट्यूशनल हो तो उसके साइज डिफरेंस और उसका कैपेसिटी के हिसाब से, वो सारी चीजें हमने लोगों ने लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक बार अगर वो मिक्सचर बन गया तो फिर उसमें आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते। तो ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ दो या दो से अधिक, या हम लोग यहाँ एलिमेंट की जगह डायरेक्ट मेटल को उपयोग करेंगे क्योंकि इधर हम लोग मेटल ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो अलॉय होता है नॉन मेटल को भी मिला, मेटल नॉन मेटल का भी बनता है, तो स्पेशली एलिमेंट भी बोल सकते हैं और मेटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मेडिकल में एक टर्म होता है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। आज के दिन में आप हर कोई इससे वाकिफ है। जैसे आप अमरूद खरीदने जाएंगे तो देसी अमरूद इतना छोटा छोटा रहता है, लेकिन वो देखोगे कि जो हाइब्रिड जो संकरण वाला अमरूद होता है वो इतना बड़ा बड़ा सा होता है। सेम टू सेम आपको बाकी सारे क्षेत्रों में मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है, मेडिकल क्षेत्र के लिए एक चमत्कार भी है। हाइब्रिडाइजेशन में किया जाता है, जैसे कि मुझे एक हाइब्रिड मैंगो चाहिए तो उसमें क्या होता है कि मैंगो में मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैंगो में पल्प अच्छा होना चाहिए, उसका टेस्ट किसी दूसरे आम का होना चाहिए, उसका जो गुठली होगा छोटा होना चाहिए, उसका जो बाहर का लेयर है वो कम होना चाहिए, पतली होनी चाहिए, उसका कलर इस टाइप का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक ही मैंगो में अगर मुझे प्राप्त करना है तो डिफरेंट टाइप के मैंगोज जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो धारित करता है उसको वहां से मैं उसके जीन्स को लाया जाता है मेडिकल क्षेत्र में और उस सारे का जीन्स एक में मिला दिया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन से एक मैंगो प्राप्त हो जाएगा जो कि सारे जो अलग अलग मैंगो में जो स्पेशल प्रॉपर्टी था वो सारे एक ही में आ गया। कहने का मतलब क्या, आपको मन चाहिए प्रॉपर्टी चाहिए था तो इसलिए अलग अलग जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसको मिला करके फिर वो एक ही मैंगो में उसको प्राप्त कर लिए गए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला और ये संकरण का जो नाम है वो आप अगर टेक्निकल में नहीं हो तो भी ये सारे चीज को आप सुनते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, आप खुद उपयोग करते हैं आपके डेली लाइफ में। सेम टू सेम हमारे इंजीनियरिंग में भी ये शब्द होता है अलॉइंग का। तो अलॉइंग उपयोग स्पेशली किया जाता है कि आपको मेटेलिक चीजों में, जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको कार्य करना है, इंजीनियरिंग मटेरियल बोलना ज्यादा सही है, इंजीनियरिंग मटेरियल में भी हमें एक ही मटेरियल में कई सारे अलग अलग प्रॉपर्टी अगर एक साथ चाहिए होगा, एक ही
इंजीनियरिंग मटेरियल में अलग अलग प्रॉपर्टी जैसे कई सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी मुझे एक साथ चाहिए। स्ट्रेंथ अच्छा ही होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, डक्टिलिटी जस्ट ग्रेटर बढ़िया होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत हाई होना चाहिए, हाई पावर टू वेट रेशियो होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए, मशीनेबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए और ब्रिटल नहीं होनी चाहिए। तो ये इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड सच अ इंजीनियरिंग मटेरियल दैट मे हैव ऑल दिस प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो मेडिकल क्षेत्र में हाइब्रिडाइजेशन का जो काम हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ अलॉइंग के रूप में करेंगे। मतलब एक ही मटेरियल में उस मटेरियल का प्योर फॉर्म में उपयोग नहीं करेंगे, प्योर फॉर्म में जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उससे कहीं हम उस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए उसमें कुछ और इंजीनियरिंग मटेरियल को मिलाएंगे। ठीक है, तो यही है हमारा अलॉइंग और यही इसी कारण से इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो अलॉइंग कैसे करते हैं ये जानना है तो वही सॉलिड सॉल्यूशन वाला देख लीजिए। ये सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। सॉलिड सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, इंटरस्टिशियल और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल। दोनों में देखे थे साइज डिफरेंस के आधार पे दोनों अलग अलग चीज ये किया जाता है। बेसिकली हम लोग बहुत सारे चीजें हमारे डेली लाइफ में अलॉय से रिलेटेड देखते हैं। प्योर फॉर्म में उपयोग क्यों नहीं करते और उसका एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में क्यों नहीं उपयोग करते, मैं एग्जांपल लेता हूं। जो बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल है आयरन। देखिए आयरन का प्योर फॉर्म में उपयोग नहीं करते और अलॉइंग का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इसको जानने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देता हूं। आप 50s या 70s के टाइम पे जाकर के बाइक का वेट सर्च कीजिए और अभी जो बाइक है ऑटोमोबाइल में जो बाइक उपयोग कर रहे हैं वो बाइक का वेट आप सर्च करेंगे तो आपको ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। पहले जो बाइक आता था उसका वेट काफी मतलब बहुत ज्यादा रहता था और अभी काफी लाइट हो चुका है। क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग अलॉय फॉर डिफरेंट पार्ट। आप देखोगे कि जैसे एक बाइक है, बाइक का जो रिम होता था पहले स्टील का स्पोक्स वगैरह लगा होता था, तो रिम जो स्टील का बना होता था अभी फाइबर का बना होता है। ठीक है, फिर बहुत सारे जो उसका मटेरियल है, पहले आप जाओगे तो टोटली स्टील का होता था, वो बहुत सारे चीजों को रिप्लेस करके सिंपल फाइबर, प्लास्टिक या दूसरे अलॉय का बना दिया जाता है, जिसके कारण से जो वेट है वो काफी रिड्यूस हो गया। वेट रिड्यूस क्यों जरूरी था? तो आप सभी जानते हैं कि हमें इफिशिएंसी अधिक चाहिए। अगर ऑटोमोबाइल में तो उसका वेट कम से कम होना चाहिए। कम वेट जितना कम रहेगा उसका एफिशिएंसी उतनी ज्यादा रहेगी। लेकिन वेट कम करने के चक्कर में स्ट्रेंथ कम ना हो जाए तो उसका ध्यान रखने के लिए अलॉय का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, काफी बहुत जरूरी चीज है। तो 2-3 में अलॉय का, जब अलॉइंग 2 नंबर में अगर पूछा गया नीड्स क्यों है ये आप जानेंगे, नीड्स के लिए जानना जरूरी है तो उसके लिए मैं एडवांटेज में जाऊंगा। लेकिन बहरहाल परिभाषा लिखने के लिए आएगा सिंपल होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स या मेटल्स, इस टाइप का चीजें हम लोग लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि स्टील एक अलॉय है। ये किसका है? तो आयरन और कार्बन का, प्लस और भी कई सारे इसमें एलिमेंट्स होते हैं। इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन स्टील, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बहुत कई सारे चीजों का आप देखे होंगे, जैसे जितना भी जैसे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कटलरीज बोलते हैं, जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन में उपयोग करते हैं, दैट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि उसमें जंग नहीं लगता। जब जंग नहीं लगता मतलब दैट शुड बी कोरोजन रेजिस्टिव, द मटेरियल शुड बी कोरोजन रेजिस्टिव, उसमें कोरोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अगर मेटल अपने आप में ही एक रिएक्टिव नेचर का होता है, अगर उसको कहीं कोरोसिव मीडियम मिल गया, थोड़ा एसिडिक टाइप का मीडियम मिल गया तो वो उसका सरफेस कोरोड होने लगता है और वो हमारे अगर शरीर के लिए सही नहीं है। तो डॉक्टर लोग जो उपयोग करते हैं स्टेनलेस स्टील में जो स्टील के साथ में जो ज्यादा मात्रा में जो डाला रहता है वो है क्रोमियम। तो क्रोमियम क्या बना देता है? उसको कोरोजन रेजिस्टिव बना देता है। इस प्रकार से अपने रिक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी हम लोग उसको ऑब्टेन कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द अलॉइंग। इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं।
एग्जाम्पल में ये स्टील का दे सकते हैं, स्टेनलेस स्टील दे सकते हैं, हाई स्पीड स्टील दे सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें का नाम आप लोग 2-3 चीज़ें के नाम लिख लेना। ये स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस एग्जाम्पल में स्टेनलेस स्टील, स्टील ही अपने आप में है। फिर तीसरा हाई स्पीड स्टील। ये सारे चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो अलॉइंग क्या होता है ये बताना है, उसके एग्जाम्पल लिखना है। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस सबसे पहले ये क्या करता है, ये मैकेनिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है। इंप्रूव मैकेनिकल परफॉर्मेंस, इंप्रूव मैकेनिकल परफॉर्मेंस। दूसरा हाई पावर टू वेट रेशियो। ये पावर टू वेट रेशियो जो है वो काफ़ी हाई होता है, मींस वेट काफ़ी कम होता है, कम वेट में काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल होता है। ठीक है। तीसरा, अब ये वेट रेशियो हो गया, अलग से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि ये लाइट हो जाता है। चौथा कोरोजन रजिस्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोरोजन रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाता है। इसके अलावा और हम लोग क्या बोल सकते हैं, पांचवा मशीनिबिलिटी, मशीनिबिलिटी भी काफ़ी हाई हो जाती है। तो इस तरीके से, और ये क्या है, डक्टिलिटी, ग्रेटर डक्टाइल एंड हाई स्ट्रेंथ, मतलब डक्टाइल इनफ होता है, डक्टिलिटी इनफ होता है, स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है। तो ये सारे बहुत सारे एडवांटेजेस है जिसके कारण से अलॉइंग किया जाता है। अलॉइंग जरूरी है, साथ में साथ डिसएडवांटेजेस भी है। तो उसको सिंपल है कि कुछ भी ये सारे चीज़ों को करना है तो सबसे पहले जो चीज़ दिख रहा है कि ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मेन डिसएडवांटेज यही है कि एक एक्सपेंसिव होता है। इसको जो हैंडलिंग का जो प्रॉब्लम आता है, हैंडलिंग करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, बट डिस्पाइट्स ऑफ दिस ऑल लिमिटेशन दिस हैव ह्यूज एडवांटेजेस, दैट्स व्हाई वी प्रिफर्ड अलॉइंग, वी प्रिफर्ड अलॉय एलिमेंट इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे जितना भी आपका पार्ट्स बना रहता है, कोई भी अपने प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। आपके आसपास जो भी दिख रहा है, आप खिड़की का फ्रेम देख लीजिए, आप का मोबाइल का पार्ट्स देख लीजिए, अब कोई भी चीज़ आप बने हुए देखते हैं, ये घड़ी देख लीजिए, दैट ऑल आर मेड अप ऑफ अलॉय। कोई भी चीज़ प्योर फॉर्म में नहीं अवेलेबल है, प्योर फॉर्म में उपयोग नहीं किया जा सकता। उसका कारण यही है, इसलिए अलॉय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, थैंक यू।